राजस्थान की पावन धरती को मैं नमन करती हूँ। राजस्थान का गौरव इतिहास के पन्नों में खो नहीं सकता। बिना राजस्थान के हिंदुस्तान का अस्तित्व हो नहीं सकता। राजस्थान भारत के दिल का हिस्सा है। इसके कण कण में बलिदान का किस्सा है। यहाँ मशहूर भोला मारू की प्रेम कहानी है। आज भी मंदिरों में मीरा कृष्ण की दीवानी है। यहाँ जन्मा वो प्रताप जिसका 80 किलो का था भाला। अरे जिसने बहलोल खान को घोड़े समेत ही चीर डाला। यहाँ जन्मी वो पन्ना धाय जिसने ऐसा वचन पालन किया था। स्वामी भक्ति में अपने बेटे का भी बलिदान दिया था। यहाँ जन्मा वो पृथ्वीराज जिसने वीरता की ऐसी अलग जगाई थी। गौरी की सेना को 17 बार हराकर धूल चटाई थी। यहाँ के इतिहास में गौरा बादल की कुर्बानी है जो हर व्रत करने वाली हजारों पद्मिनी रानी है। इस मिट्टी में त्याग और वीरता का ऐसा असर है कि आज भी सूरजमल जाट का लोहागढ़ अमर है। आज भी सूरजमल जाट का लोहागढ़ अमर है। Pratap Singh Bharat showed unparalleled courage and resilience. We all want to salute Rajasthan, our Matrabhumi, who gave birth to such a great freedom fighter. So I would like to request Ganesh Chaudhary to please come on stage and explain the sacrifices of Baret family in our freedom struggle. So please give a big round of applause. सुप्रभात। मैं गणेश चौधरी यहाँ उपस्थित सभी माननीय गणों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारट के बलिदान को चरितार्थ करता हुआ उनके जीवन का एक अंश कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भगत सिंह ने अपनी जीवनी में लिखा कि मैंने क्रांति सचिंद्र सान्याल से सीखी, और उन्होंने कई मंचों पर कई बार ये जिक्र किया कि मैंने क्रांति सीखी तो राजस्थान के वीर सपूत कुंवर प्रताप सिंह बारट से। कुंवर प्रताप सिंह बारट ने सन 1912 में अपने काकोसा ठाकुर जोरावर सिंह के साथ मिलकर चांदनी चौक में अंग्रेजी वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग्स के ऊपर एक आत्मघाती बम फेंका। उसमें तो वे बस निकलने में कामयाब रहे, परंतु सन 1915 में हुए बनारस षड्यंत्र में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया एवं बरेली जेल में डाल दिया। घोर यातनाएं झेलने के बावजूद जब प्रताप सिंह बारट क्रांति के राज नहीं बताते तो अंग्रेज अपने एक उच्च अधिकारी को बुलाते हैं जिनका नाम था क्लीवलैंड। उन दोनों के मध्य हुए संवाद को, उन दोनों के मध्य हुए वार्तालाप को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये कौन सिरफिरा बंदी है जो जकड़ा है जंजीरों से, ये कौन मौत को बुला रहा है तेवर और तासीरों से, ये कौन बिना भयभीत हुए हमसे नजरों को मिला रहा, ये कौन हमारी हुकूमतों की गहरी नींवें हिला रहा, ये कौन है जिसकी पेशानी पर डर की एक लकीर नहीं, क्लीवलैंड के आगे भी एक पल को हुआ अधीर नहीं। किसमें इतनी हिम्मत है जो लंदन से टकराएगा, इस ब्रिटानिया राजमहल का सूरज कौन डुबाएगा। खून से लथपथ एक वीर खड़ा हिमालय के जैसे, वो राष्ट्रभक्ति का लावा तटबंधों से रुकता कैसे। थी देह क्लांत पर खड़ा शांत, फिर बोला कंपित होठों से, तुम प्रताप को डरा रहे डंडे चिमटों की चोटों से। मैं माणिक की कोख जना घर का नायाब नगीना हूँ, उस सतवंती के आशीषों का मैं अभिमानी सीना हूँ। मैं माणिक की कोख जना घर का नायाब नगीना हूँ, उस सतवंती के आशीषों का मैं अभिमानी सीना हूँ। मेरे बचपन को बारूदी रंग दिखाए जाते थे, मुझे लोरियों में युद्धों के गीत सुनाए जाते थे। अंग्रेज अधिकारी सोचते हैं कि ये बालक बड़ा ही दृढ़ निश्चयी मालूम होता है, तो क्यों ना इसे इसकी माँ के बारे में बताया जाए, तो शायद पसीज कर ये पते बता दे। फिर गोरी चमड़ी ने सोचा कुछ षड्यंत्र करें हम, इस राष्ट्रभक्ति के सीने में रिश्तों का दर्द भरे हम। फिर गोरी चमड़ी ने सोचा कुछ षड्यंत्र करें हम, इस राष्ट्रभक्ति के सीने में रिश्तों का दर्द भरे हम। कहा प्रताप से, माँ तेरी भी राह देखती होगी, पुत्र मोह में मन की सारी ताह देखती होगी। कहीं दिलासे दिए मगर ना तनिक धीर धरती है,
कई दिलासे दिए मगर ना तनिक धीर धरती है, तेरे वियोग में माता तेरी रोज रुदन करती है, तेरे वियोग में माता तेरी रोज रुदन करती है। होकर दुष्ट प्रजाति के, अंग्रेज अधिकारी से अपनी मां के बारे में सुनकर उस नौजवान का क्या शानदार जवाब आया, सुनिए कि होकर दुष्ट प्रजाति के तुम मुझ पर रहम करोगे, होकर दुष्ट प्रजाति के तुम मुझ पर रहम करोगे, याद रखो तानाशाहो तुम सब बेमौत मरोगे, याद रखो तानाशाहो तुम सब बेमौत मरोगे। कौन है मेरी माता, कौन है मेरी माता, नहीं जानता मैं दीवाना, आजादी की शम्मा पर मिटने वाला परवाना। मेरी माँ पत्थर होके मन में ठान चुकी है, मेरी माँ पत्थर होके मन में ठान चुकी है। यहाँ हजारों माएँ मुझे अपना बेटा मान चुकी है, यहाँ हजारों माएँ मुझे अपना बेटा मान चुकी है। प्रताप सिंह बारट सोचते हैं कि ये मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछ रहे हैं, जरूर मुझसे मेरे पिता के बारे में पूछ के मेरा समय व्यर्थ करेंगे, तो क्यों ना मैं स्वयं ही इन्हें अपने पिता के बारे में बता दूं। तो देखिए किस प्रकार एक नौजवान अपने पिता का परिचय देता है। तुम नहीं जानते पिता मेरे जिनकी आंखों का तारा हूं, तुम नहीं जानते वंश मेरा जिसका मैं राज दुलारा हूं, तुम नहीं जानते पिता मेरे जिनकी आंखों का तारा हूं, तुम नहीं जानते वंश मेरा जिसका मैं राज दुलारा हूं, जिनके पदचापों से तूफान रास्ते बदल गए, आंधियां भी करबद्ध मिली जहां जिधर से वे गुजर गए। सौदा सौदा बारहट का वंश वृक्ष में मृत्यु से रुक जाऊंगा, सौदा बारहट का वंश वृक्ष मैं मृत्यु से रुक जाऊंगा। मैं चंबल का पानी क्या नालों आगे झुक जाऊंगा, मैं चंबल का पानी क्या नालों आगे झुक जाऊंगा। मातृभूमि पर मरकर भी वो मरा नहीं करता, मातृभूमि पर मरकर भी वो मरा नहीं करता। सिंह केसरी का सावक भेड़ों से डरा नहीं करता, सिंह केसरी का सावक भेड़ों से डरा नहीं करता। अंग्रेजी अधिकारी सोचते हैं माँ के नाम पे मान नहीं रहा, पिता की बड़ी तारीफें कर रहा है, तो क्यों ना इसे इसके पिता से मिलाया जाए। कुंवर प्रताप सिंह बारट के पिता महान क्रांतिकारी एवं महान साहित्यकार ठाकुर केसरी सिंह बारट, जो कि स्वयं उस वक्त हजारीबाग जेल में बंद थे। जब प्रताप सिंह को उनके पिता के सामने ले जाया जाता है तो क्या शानदार मनमोहक दृश्य होता है। अंग्रेज अधिकारी कहते हैं, चलो पिता से मिल लो तुम भी तनिक खिलोगे, या तो पते बता दो वरना अंतिम बार मिलोगे। चलो पिता से मिल लो तुम भी तनिक खिलोगे, या तो पते बता दो वरना अंतिम बार मिलोगे। अपनी आंखों के तारे को कसकर गले लगाया। पिता पुत्र का मिलन देखिए, अपनी आंखों के तारे को कसकर गले लगाया, धरती फटी अंबर का मन भी भराया। उस पिता के अश्रु पुत्र के गालों पर आ ढलके, पिता के अश्रु पुत्र के गालों पर आ ढलके, उस समय काल के नयन भी सजल होकर बरबस झलके, उस समय काल के नयन भी सजल होकर बरबस झलके। उस रिश्ते में मर्यादा के अद्भुत रत्न जड़े थे, उस रिश्ते में मर्यादा के अद्भुत रत्न जड़े थे। मानो दशरथ के समक्ष स्वयं रघुवर राम खड़े थे, मानो दशरथ के समक्ष स्वयं रघुवर राम खड़े थे। पिता के मन में प्रेम, पिता की मनोदशा देखिए, पिता के मन में प्रेम मगर आंखों में क्रोध जरा था, पिता के मन में प्रेम मगर आंखों में क्रोध जरा था। शब्द शब्द रणभेरी स्वर हुकार भरा था, शब्द शब्द रणभेरी स्वर हुकार भरा था। पिता अपने पुत्र से कहता है, ओ जबर जियाले देश प्रेम की राह यही है चुनना, ओ जबर जियाले देश प्रेम की राह यही है चुनना। यदि चुकाना चाहो पितृ ऋण तो इतना सुनना, इस मिट्टी से गद्दारी का भाव न जगने पाए, इस मिट्टी से गद्दारी का भाव न जगने पाए। किसी हाल में देशद्रोह का दाग न लगने पाए, किसी हाल में देशद्रोह का दाग न लगने पाए। यदि क्रांति के पते बता सकुशल लौट कर आओगे, यदि क्रांति के पते बता सकुशल लौट कर आओगे, तो याद रखना पहली गोली मेरे हाथों से खाओगे, तो याद रखना पहली गोली मेरे हाथों से खाओगे। पिता की बातें सुनकर प्रताप सिंह बारट कहते हैं, हे पिताजी मेरा भी सुन लीजिए, बारट वंश का खून है ये, बारट वंश का लहू इतने जल्दी इन अंग्रेजों की खोखली लाठियों से मरेगा नहीं। तो पिता को संबोधित करते हुए प्रताप सिंह कहते हैं, चाहे तो सागर सीमा का उल्लंघन कर जाए, चाहे ऐसे में वृक्ष के पात सभी झड़ जाएं, चाहे तो सागर सीमा का उल्लंघन कर जाए, चाहे ऐसे में वृक्ष के पात सभी झड़ जाएं,
चाहे पूनम की रात में शशि निकलना छोड़े, चाहे हार मानकर कोई सूरज जलना छोड़े, चाहे हार मानकर कोई सूरज जलना छोड़े, चाहे भय से इंद्र स्वयं का सिंहासन तजता हो, चाहे पंचजन्य होकर भी कातर स्वर बसता हो, चाहे पंचजन्य होकर भी कातर स्वर बसता हो, मगर प्रताप की राह बदल दे ऐसी किसी की औकात नहीं, प्रताप की राह बदल दे ऐसी किसी की औकात नहीं। घोर यातना मन मोड़े मेरी वो जात नहीं, घोर यातना मन मोड़े मेरी वो जात नहीं। पिता को संबोधित करते हुए प्रताप सिंह बारट आगे कहते हैं, हे पिता मेरे बलिदान को तो समय तुला पर तोलेगा, हे पिता मेरे बलिदान को तो समय तुला पर तोलेगा, मेरे रक्त का बिंदु बिंदु भी वंदे मातरम बोलेगा, मेरे रक्त का बिंदु बिंदु भी वंदे मातरम बोलेगा। मैं स्वाभिमान का अग्निपुंज देखो आंखों में शोले हैं, पिताजी मेरी आंखों में तो देखिए क्या प्रकाश चमक रहा है। मैं स्वाभिमान का अग्निपुंज देखो आंखों में शोले हैं, माना तन निष्प्राण हुआ गहरे ये घाव फफोले हैं, माना तन निष्प्राण हुआ गहरे ये घाव फफोले हैं। हे नाथ हृदय में संतापों की आग न लगने दूंगा, हे नाथ हृदय में संतापों की आग न लगने दूंगा, मर जाऊंगा पर मैं कुल पर दाग न लगने दूंगा, मर जाऊंगा पर कुल पर मैं दाग न लगने दूंगा। प्रताप सिंह बारट अंग्रेजी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, और विदेशी जल्लादों क्या बदलोगे परिपाठी को, और विदेशी जल्लादों क्या बदलोगे परिपाठी को, ये शीश झुका मां करनी को मात पिता या माटी को, ये शीश झुका मां करनी को मात पिता या माटी को। मात्र 21 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह बारट अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते उन्होंने बिना किसी संकोच के अपने प्राणों को इस आजादी की बेला पर होम दिया। उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। धन्य प्रताप धन्य सिंह केसरी धन्य जोरावर वीर, धन्य प्रताप धन्य सिंह केसरी धन्य जोरावर वीर, धन्य उन्हीं के कारण बदली भारत की तकदीर, धन्य उन्हीं के कारण बदली भारत की तकदीर। तो आइए उन वीरों को नमन करते हैं, उन वीरों को जन्म देने वाली इस भूमि को नमन करते हैं और एक साथ उद्घोष लगाइए इस राजस्थान की जय के लिए। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।